Hello everyone, this is Sandeep Kumar from Government College for Women Sirsa, and today we are going to learn about inner product space. This is the third lecture in the series. तो सबसे पहले डेफिनेशन है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. Let W be a non-empty subset of inner product space VF, then W perpendicular क्या होता है. W परपेंडिकुलर है वो सब स्पेस ऑफ VF है. ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया था कि जो आपका W परपेंडिकुलर है वो सब स्पेस होता है. उसके बाद हमने उसका परपेंडिकुलर किया x बिलोंग्स टू V सच दैट x एंड y इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर. तो जो आपका डबल परपेंडिकुलर है उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट आपका थ्योरम है लेट W be a subspace of inner product space V over F if W1, W2 and Wn is a basis of W. मान लेते हैं कि W क्या है, सबस्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इसकी जो बेसिस है W1, W2 एंड W1 वो है बेसिस ऑफ W. तो यदि W बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर हुआ तो ये जो सारे के सारे बेसिस एलिमेंट हैं उनके साथ इस W का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा. कि मतलब ये पूरे के पूरे जो बेसिस वेक्टर हैं उनके ऑर्थोगोनल होगा. तो हमने मान लिया कि लेट S इज इक्वल टू W1, W2 एंड Wn बी ए बेसिस ऑफ W विच इज सबस्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस. हमने माना कि W बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर. हम ये दिखाएंगे कि W का W जो I के साथ इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है. सिंस S इज ए बेसिस ऑफ W तो WI क्या होगा, वो W में बिलोंग करते हैं. बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यदि W बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर है तो वो सारे के सारे वेक्टर्स के साथ इनर प्रोडक्ट उसका ज़ीरो होगा. तो इसलिए ये जो W1, W2, Wn है वो W के एलिमेंट है, इसलिए इनके साथ सबके साथ क्या होगा, इनका इनर प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा. क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स के साथ ज़ीरो है तो इन एलिमेंट्स के साथ भी होगा. कन्वर्स पार्ट है कि मान लेते हैं कि इन एलिमेंट्स के साथ इसका इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, W एक ऐसा एलिमेंट है, तो हमें ये शो करना है कि ये है वो बेसिस बनाएगा. बेसिस क्या होता है, बेसिस होता है मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. लेट S W1, W2 एंड W1 इज ए बेसिस ऑफ W एंड W इज सबस्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V और WI इज इक्वल टू 0 फॉर I इक्वल टू 1 to n. सिंस S है वो बेसिस ऑफ W है, सो V बिलोंग्स टू W कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज V इज इक्वल टू A1 W1 प्लस A2 W2 एंड so on A and Wn where AI are scalars. तो इस तरह से ये जो होगा ये आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये हमें नहीं करना था. इसमें जो प्रूफ है वो गलत दे रखा है. हम प्रूफ दोबारा से मैं आपको सेंड कर दूंगा. अब एग्जांपल 13 देखिए. इफ़ द वेक्टर u1, u2 एंड u3 तीन वेक्टर दे रखे हैं, फाइंड द नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर ui. तो u का u के साथ इनर प्रोडक्ट करना है, उसका क्या करना है, आपको रूट निकालना है, वो होता है आपका नॉर्म. फिर आपको करना है कि शो दैट द वेक्टर v 1 माइनस आयटा माइनस 1 माइनस आयटा इज ऑर्थोगोनल टू बोथ u1 एंड u2. तो आपको क्या करना है, ये जो v वेक्टर दे रखा है आपको v का u1 के साथ इनर प्रोडक्ट निकालना है, v का u2 के साथ इनर प्रोडक्ट निकालना है और आपको मिलेगा कि ये जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ऑर्थोगोनल है. नेक्स्ट है ऑब्टेन ए वेक्टर विच इज़ ऑर्थोगोनल टू बोथ u1 एंड u3. तो आपको क्या करना है, कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर लेके चलिए जो दोनों के ऑर्थोगोनल हो. तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं. ये कुछ डेफिनेशन है, आप एग्जांपल 14 छोड़ सकते हैं, एग्जांपल 15 भी छोड़ दीजिए.
एग्जाम्पल 16 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम्पल 17 भी ट्राई कर सकते हैं। इनमें जस्ट सिंपल जो कंसेप्ट है वो परपेंडिकुलर का हुआ है कि यदि W परपेंडिकुलर में है तो वो W के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या बनाएंगे, उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। इस तरह से जो परपेंडिकुलर का केस है, यदि ये सेट में परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये केसेस हैं आप इन सब में देखो। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑर्थोनॉर्मल सेट। ए सबसेट एस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V इज सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल सेट इफ ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होगा कि किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें, यदि वो सेम हैं तो इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 आना चाहिए। यदि वो डिफरेंट है, UI और UJ डिफरेंट है तो इनका इनर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो ऐसे जो सेट होंगे U1 U2 UN का, इसको हम कहते हैं कि ये जो सेट है ना वो ऑर्थोनॉर्मल है, कि यदि हम दो अलग अलग की इनर प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आ रहा है, यदि हम दोनों सेम की करते हैं खुद के साथ तो 1 आ रहा है। तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट से हम पहले हमें ऑर्थोगोनल सेट पढ़ना चाहिए। ऑर्थोगोनल सेट क्या है कि ऑर्थोगोनल सेट में ये आपका ये कंडीशन नहीं होगा, इसमें ये कुछ भी आ सकता है, 1 आना ज़रूरी नहीं है। जब 1 आए तो उस केस में होता है आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट। थ्योरम है आपका कि S बी एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल सेट है इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हमें प्रूव करना है कि S जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंस हम कैसे चेक करते थे, हम चेक करते थे कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चले तो सारे के सारे स्केलर 0 आ जाए। तो मान लेते हैं हमारे यहाँ क्या गिवन है कि ये सेट है वो ऑर्थोनॉर्मल है, इसलिए इनका किन्हीं दो का यदि दोनों I इक्वल टू J हुआ तो इनर प्रोडक्ट 1 होगा, यदि I नॉट इक्वल टू J हुआ तो इनर प्रोडक्ट 0 होगा। हमने क्या किया, इस सेट को क्या प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 वेक्टर ले लिया। तो हमारे पास आया समीशन I इक्वल टू 1 to 1 AI ऑफ UI इज इक्वल टू 0। इसी का हमने कोई भी आर्बिट्ररी UK के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्योंकि ये जो आएगा इसको हम लिख सकते हैं 0 टाइम इनटू, क्योंकि ये 0 के इक्वल है वो 0 आ गया। अब आप इसमें देखेंगे कि जो आपका K आएगा तभी आपका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1, बाकी के केस में क्या है 0। तो इस तरह से आपका आ जाएगा AK ऑफ UK इक्वल टू 0। UK क्या होगा, क्योंकि दोनों इंडेक्स सेम हैं इसलिए 1 आ जाएगा, AK इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका AK इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने यहाँ पे जो ये लिया था UK वो आर्बिट्रेरी था, तो इस तरह से हम सारे के सारे लेके जो सारे के सारे स्केलर्स को 0 बना सकते हैं। इसलिए जो हमारा सेट हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चले उसमें सारे के सारे स्केलर क्या आ गए आपके 0। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से आपका ये थ्योरम है कि यदि U1 U2 UN एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है इन एन इन ए प्रोडक्ट स्पेस, U बिलोंग्स टू U कोई भी आर्बिट्ररी हुआ तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आएंगे UUI। जो कोऑर्डिनेट आएंगे, जैसे हम मान लेते हैं U1 टू UN एक बेसिस है, तो अल्फ़ा 1 U1 प्लस अल्फ़ा 2 AN, जो अल्फ़ा आइज आ रहे हैं उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे वो UUI होंगे, और नॉर्म हम ये निकाल सकते हैं खुद से। तो ये भी आप थ्योरम का स्टेटमेंट खाली देख लेंगे, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। यह है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका इनइक्वलिटी है, वो है बेसल्स इनइक्वलिटी। बेसल इनइक्वलिटी क्या है कि इफ़ U1 U2 UN बी एन ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF। U1 टू UN हमें क्या गिवन है, ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस।
हमें प्रूव करना है कि समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n u ऑफ यू आई का जो इनर प्रोडक्ट का नॉर्म मोड का स्केयर होगा, कि आप ये देखिए u का u के साथ इनर प्रोडक्ट किया, उसका मोड किया, उसको स्केयर किया, इस तरह से सारे के सारे जो हैं उनको स्केयर किया गया, वो होगा वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्केयर होगा फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। तो स्टेटमेंट हम एक बार फिर से देखते हैं कि आपको एक ऑर्थोनॉर्मल सबसेट गिवन है, ये मानिए कि ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है वेक्टर स्पेसेस में। तो उसके बाद हमने क्या किया कि कोई भी वेक्टर उठाया गया, कोई भी u उठाया गया, जितने भी हमारे पास ये ऑर्थोनॉर्मल सेट में वेक्टर थे सबके साथ इनका इनर प्रोडक्ट किया गया, फिर उनके मोड निकाले गए, मोड निकालने के बाद उनके मोड के स्केयर किए गए, फिर इन सबको सम किया गया। तो इसका जो सम होगा वो लेस देन नॉर्म ऑफ यू स्केयर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं प्रूफ क्या है कि u1 टू un है वो ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है। ऑर्थोनॉर्मल है इसलिए क्या होगा, ui और uj का इनर प्रोडक्ट 1 होगा जब i और j सेम हैं, और ui uj का इनर प्रोडक्ट 0 होगा जब i नॉट इक्वल टू j है। तो हमने लिया v इज इक्वल टू u माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n u ऑफ ui, क्योंकि v बिलोंग्स टू v है, v है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, तो यही है ना, और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वेक्टर स्पेस में, हमेशा होता है, तो v बिलोंग्स टू v होगा। अब v का हमने नॉर्म स्केयर निकाला, v का नॉर्म, v का v के साथ इनर प्रोडक्ट, तो हमने इसको लिख दिया, जो हमने यहाँ पे v का वैल्यू लिया है वो लिख लिया, समेशन u माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n u ऑफ ui इंटू v। तो इस तरह से जो ui है, क्योंकि ये जो है ये आपके स्केलर्स हैं, ये जो पार्ट है वो स्केलर्स का है, तो ये स्केलर्स बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले आया u का v के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर ये सारे स्केलर्स बाहर आए ui ऑफ v। अब हम देखेंगे इनका जो v का वैल्यू है वो हम दोबारा से पुट कर देते हैं। v का वैल्यू हमने यहाँ दोबारा से पुट किया, जहाँ जहाँ v था उसकी जगह ये समेशन वाला वैल्यू पुट किया, और इनको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ रहा है कि जो नॉर्म ऑफ v स्क्वायर था वो आ रहा है आपका नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n u ui बार u ui, इसी तरह समेशन i इज इक्वल टू 1 u ui ऑफ u। इसी तरह से आपका ये आ रहा है कि नॉर्म ऑफ जो आपका आया नॉर्म ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ये आपका एक क्वांटिटी है, ये आपका दूसरा क्वांटिटी, ये आप देखेंगे ना तो एक दूसरे के वो आपको फील हो रहे हैं कि ये दोनों सेम ही क्वांटिटी है। और ये है आपका ui ऑफ ui uj। जब आपका i से j इंडेक्स यहाँ रन करेगा, क्योंकि जब आपका i और j सेम होंगे तभी 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा, तो इसका जो लास्ट में ये जो वैल्यू होगा वो सिर्फ 1 आ जाएगा, और आपका जो समेशन है वो एक बार ही रह जाएगा, क्योंकि जो आपका इंडेक्स है वो डबल रनिंग है। हमने j की वैल्यू मान लेते हैं कि j का वैल्यू जब i होगा तभी आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा। तो इस तरह से आपके जो होंगे ये टर्म है वो सारा प्लस का बन गया। तो इसमें से ये एक टर्म इससे कैंसिल हो सकता है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये बच गया कि नॉर्म ऑफ u स्क्वायर माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू ये, क्योंकि ये नॉर्म ऑफ v है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसमें ये हम कंसेप्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 u ui ऑफ नॉर्म स्क्वायर। तो इस तरह से आपका समेशन i इज इक्वल टू 1 u ऑफ ui, तो एक तरह से आपका ये बेसल इनइक्वालिटी प्रूफ होता है। तो बेसल इनइक्वालिटी चाहे आप कोची स्क्वाज इनइक्वालिटी चाहे, उसमें हम कोची स्क्वाज की मैं याद करूं तो उसमें हमने एक w को एज्यूम किया था, फिर हमने क्या किया कि w का w के साथ इनर प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। एग्जैक्टली ऐसा हमने इसमें किया कि v का v के साथ इनर प्रोडक्ट हम लेंगे, v हमने एज्यूम किया,
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अल्टीमेटली ये एक दोनों जो बेसल इनिक्वलिटी है या कुछ स्क्वाड इनिक्वलिटी है, इनमें जो प्रूफ है उसमें एक तरह की सिमिलरिटी है। तो इससे भी आप एक प्रूफ को याद करके आप समझ सकते हैं। अब इक्वलिटी कब होल्ड होगी? जब v का v के साथ इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। v का v के साथ इनर प्रोडक्ट जब कब होगा? जब u माइनस मिशन i इज इक्वल टू 1, ui इक्वल टू 0 होगा। तो एक तरह से जब u इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा u1 u2 un का, तो इसमें इक्वलिटी भी होल्ड करेगी। तो ये जो एग्जांपल 21 है वो आपका बेस्ड ऑन द दिस बेसल इनइक्वलिटी है। अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा बी इन एन ऑर्थोनॉर्मल सेट इन फाइनाइट डिमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, यदि ये आपका इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो आपको शो करना है कि अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा एन इज बेसिस ऑफ वी, कि हर वेक्टर के लिए इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो ये क्या होगा? ये बेसिस बनेगा। हमने गामा वही लिया जो हमने लास्ट में वी लिया है, उसी तरह का हमने लिया, ये हम लेके चले हैं। क्योंकि आपका जो गामा है वो वी से बिलोंग करता है, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन इज़ एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ये एक तरह से, और क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो ये हमने यहाँ प्रॉपर्टी इनका लिख लिया। गामा का स्क्वायर किया तो गामा गामा, इससे क्या होगा? इसको जैसे हमने लास्ट में सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व कर लिया। ये आपका अल्टीमेटली वहीं आ जाएगा, गामा का स्क्वायर ये सेम आ गया। जो हमने लास्ट में निकाला है उसमें निकाला है एग्जैक्टली सेम किया है। वहाँ पे हम जो हमारे u और ui ले रहे थे, यहाँ पे है अल्फ़ा आई और बीटा। तो ये आपको गिवन है कि जो भी गामा ले रहे हैं आप, इक्वलिटी होल्ड कर रही है। इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो आपका क्या होगा कि गामा का नॉर्म स्क्वायर 0 होगा। गामा का नॉर्म स्क्वायर 0 होगा तो गामा क्या होगा? खुद 0 होगा। इसलिए बीटा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा। अब बीटा कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर था तो हर वेक्टर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज लिख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है एवरी फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। कोई भी जो फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। तो हम इन्हीं की हेल्प से करेंगे कि जो हमने अभी बेसिस वाला कंसेप्ट पढ़ा है उसकी हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि वी एफ है वो हमारा फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो डायमेंशन ऑफ वी है वो n है। तो हमने मान लिया कि एस u1 u2 un भी बेसिस होगी, क्योंकि हर वेक्टर है वो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस। तो u का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ai ui लिख लिया, इसी तरह v को bi ui लिख लिया, w को ci ui लिख लिया। uv इनर प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया। समेशन जो भी स्केलर आ रहे हैं उनका हमने एक तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि u v का जो बार होगा वो v u के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो क्योंकि ये एक तरह से जो हमने कॉम्प्लेक्स में स्टार्टिंग में एग्जांपल फर्स्ट पढ़ा है उसी तरह का है, तो ये तो सेम आएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह u का u के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका समेशन i इज इक्वल टू 1 ai ऑफ, ये 0 तभी होगा जब सारे के सारे स्केलर 0 होंगे। सारे के सारे स्केलर 0 हुए तो u क्या आ जाएगा? खुद 0 आ जाएगा। ये भी आप कर लेंगे। ये लीनियरिटी है, लीनियरिटी तो इस मिशन में ऑलवेज होल्ड होगी। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपका जो इनर प्रोडक्ट होगा। ये आप थ्योरम छोड़ सकते हैं एक बार के लिए। नेक्स्ट आपका ग्राम-स्कैडमिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।